गाया करता था, शौकिया। लेकिन शायद इतना बुरा गाता था कि मैं सिंगर नहीं बन सका, बावजूद कोशिश के। लेकिन आज मेरा कायद भी अपनी कब्र में सो रहा है और मेरी कौम भी। ना तुमको अपना समझा उतने ही तुम बेगान। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे कामयाब और मकबूल लिविंग लेजेंड गुलूकार, फिल्म साज और अदाकार नदीम, जिन्होंने अपने फन्नी सफर का आगाज बहैसियत गुलूकार बनाम नजीर बैग 1965 में किया था। वो नाजिम आबाद कराची में रहाइश पजीर थे और उस वक्त कराची की निजी महफिलों में अपने फन का मुजाहिरा करते थे। नजीर बैग को मगरबी पाकिस्तान में कामयाबी नहीं मिली और वो मशरक़ी पाकिस्तान चले गए, जहां मारूफ फिल्म साज कैप्टन एहतशाम ने इन्हें मौका दिया और इन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान की बंगला फिल्मों में पसपर्दा गुलूकारी की और फिर बतौर नदीम फिल्म चकोरी में जलवा गिर हुए। चकोरी पहले बंगला में बनाई गई, फिर इसका उर्दू वर्जन मगरबी पाकिस्तान में भी पेश किया गया। ये फिल्म दोनों जगहों पर कामयाब हुई। सदाबहार अदाकार नदीम ने अपनी जिंदगी की 81 बहारें देख ले और वो अब भी किसी नई फिल्म में अदाकारी का जौहर दिखाने के लिए ऐसे ही फिट हैं जैसे कोई नया अदाकार। नदीम फिल्मी दुनिया में कुदरत की अता का एक मोजिज़ा हैं। वो गुलूकार बनना चाहते थे, कुदरत ने इन्हें अदाकार बना दिया। वो मौसीकी की दुनिया में नाम कमाने के लिए अपने शहर कराची में सरतोड़ कोशिशें कर रहे थे। कुदरत इन्हें ढाका ले गई और वहां इत्तेफाक से इन्हें नामवर हिदायतकार एहतशाम ने फिल्म चकोरी में हीरो कास्ट कर लिया। फिल्म रिलीज हुई तो सिपर हट गई और नदीम का नाम पहली ही फिल्म से बड़े अदाकारों में होने लगा। उनकी दूसरी फिल्म छोटे साहब भी कामयाब हुई और देखते ही देखते साइन करने के लिए नई फिल्मों के उनके सामने अंबार लग गए। इन कामयाबियों से नदीम बददिमाग नहीं हुए। इन्होंने अपने मोहसन हिदायत कार एहतशाम की बेटी फरजाना को अपनी शरीक हयात बनाया और इस अहद वफा को पूरी तरह निभाया। फिल्मी दुनिया जहां स्कैंडल बनना और अफेयर चलाना मामूल की बात है, नदीम ने इस फिल्मी दुनिया में निहायत एहतियात और सब्र-ओ-ज़ब्त से अपने कैरियर के दिन गुजारे और अपनी पाक दामनी पे कभी आंच नहीं आने दी। वो जब फिल्मी दुनिया में आए तो सिल्वर स्क्रीन पर अदाकार मोहम्मद अली और वहीद मुराद का राज था। दोनों फनकारों की अदाकारी का अंदाज एक दूसरे से बहुत जुदा था। वहीद मुराद चॉकलेटी हीरो थे, मकालिमों की अदायगी का अंदाज धीमा पन लिए था, तो मोहम्मद अली एक गरांडील अदाकार तस्लीम किए जाते थे, जिनके मकालिमों की अदायगी में बुलंद आहंगी पाई जाती थी। वो वहीद मुराद के मुकाबले में ज्यादा वर्सेटाइल अदाकार थे, अगरचे बागी सरदार में वो मारधार से भरपूर अदाकारी का मुजाहिरा कर चुके थे। फिल्म खामोश रहो में इन्होंने चेहरे के तासुरात से अपने अंदरूनी करब के इजहार की कामयाब अदाकारी से फिल्म बैनों के दिल मोह लिए थे। वहीद मुराद एक मकबूल रुमानी अदाकार थे, जिन पे कॉलेज के लड़के लड़कियां जान देते थे, लेकिन अदाकार मोहम्मद अली हर तबके और हर उम्र के फिल्म बैनों में मकबूल थे। अदाकार नदीम ने उन दोनों अदाकारों के दरमियान अपनी जगह कैसे बनाई, ये मुआमला खासा तज्जिया तलब है। फिल्म चकोरी में उनकी मकबूलियत की एक वजह ये बताई जाती है कि उनकी शख्सियत और अदाकारी पर दिलीप कुमार की गहरी छाप थी। सिल्वर स्क्रीन पर जब वो नमूदार हुए तो फिल्म बैनों को जो दिलीप कुमार को भला ना पाए थे, ऐसा महसूस हवा कि इन्हें उनका खोया हुआ दिलीप कुमार मिल गया। हर चंद के ये तासुर मुकम्मल तौर पर दुरुस्त ना था। नदीम की अदाकारी में उनकी अपनी इनफिरादियत का हिस्सा बहुत ज्यादा था।
मुमकिन है इन्होंने दिलीप कुमार से अदाकारी के फन का फैज़ पाया हो और पाक वाओ हिंद का कौन सा अच्छा अदाकार है जिसने दिलीप कुमार से कुछ ना सीखा हो। वो अदाकारी का एक स्कूल थे, शफ़ाफ पानी का ऐसा कुआं जिससे सारे ही अच्छे अदाकारों ने प्यास बुझाई। तो अगर नदीम अपनी इब्तिदाई फिल्मों में दिलीप कुमार से मुतासिर रहे तो ये कोई अनहोनी या तज्जुब खेज बात ना थी। अपनी बाद की फिल्मों में वो ऐसे अदाकार के तौर पर सामने आए जिसकी अदाकारी का जौहर इसका अपना था। फिल्म नादान से फिल्म आईना तक इन्होंने जितने भी किरदार अदा किए इसमें उनकी अपनी इनफिरादियत नुमाया रही। अदाकार नदीम, जिनका असल नाम नज़ीर बैग है, 19 जुलाई 1941 को आंध्रा प्रदेश के शहर वजवाड़ा में पैदा हुए। कुदरत ने इन्हें दिल कश आवाज से नवाजा था, चुनाचे इन्हें अपने ज़माना तालिब अलमी ही में गुलूकारी का शौक हो गया था और वो प्राइवेट मुहाफिल मौसीकी में अपनी आवाज़ का जादू जगाने लगे। अदाकारी से तब इन्हें फ़कत इतनी ही दिलचस्पी थी कि रेडियो पर अदाकार वाओ सदाकार तलत हसीन के ड्रामे इन्हें अच्छे लगते थे और वो ये ड्रामे सुनकर तलत हसीन को दाद देने से किसी से पीछे ना रहे थे। तब कसे मालूम था खुद नज़ीर बैग को भी जिन्हें कि एक दिन वो मकबूलियत और हरदल अजीज़ी में खुद अदाकारी के मैदान में तलत हसीन को पीछे छोड़ जाएंगे। ये तकदीर के खेल हैं कि आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ और है। आदमी के ख्वाब कुछ होते हैं और तबीर कुछ और ही निकलती है। नदीम अगर गुलूकारी को तर्क ना करते तो वो एक कामयाब गुलूकार भी बन सकते थे, लेकिन अदाकारी का फन मेहनत तलब है और बहुत ज्यादा वक्त मांगता है। फिल्म चकोरी में उन का गाया हुआ नगमा कहाँ है तुमको ढूंढ रही हैं फिल्म बैनों में बहुत मकबूल हुआ और एक इत्तला के मुताबिक ढाका जाने से पहले मुमताज मौसीकार निसार बुज़मी ने उनकी आवाज में एक गाना बहुत याद आएंगे वो दिन भी रिकॉर्ड किया था, जिसे बाद में मेहदी हुस्न ने भी गाया। नदीम का ये गाना भी गायकी के एतबार से मुकम्मल और दिल को मुंह लेने वाला था। इन्होंने फिल्मों के लिए बाद में भी चंद एक गीत गाए जो आज भी शौक से सुने जाते हैं, लेकिन नदीम समझ गए थे कि मुआवजे की अदायगी और मकबूलियत वाओ हरदल अजीज़ी के एतबार से फिल्में ज्यादा मुनाफा बख्श हैं। गायकी में वो कितनी ही मेहनत कर लेते, मेहदी हुस्न और अहमद रशद ये को पीछे छोड़ना मुश्किल बल्कि नामुमकिन था, लेकिन अदाकारी में इन्होंने निहायत तेजी से अपना एक मकाम बना लिया। वहीद मुराद उनकी मकबूलियत से हिरासा हुए और जब फिल्म साजों ने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया तो वो उसी सदमे को सीने से लगाए दुनिया छोड़ गए। रहे मोहम्मद अली तो उम्र की ज़ियादती और अपनी आवाज़ के गैर मुहतात इस्तेमाल की वजह से खुद उन की आवाज़ भी मुतासिर हो गई थी और फिल्म बैनों में वो अपनी हर दिल अजीज़ी तेजी से खोते जा रहे थे। नदीम की फिल्मी दुनिया में आमद के बाद नए अदाकारों के रास्ते भी खलते जा रहे थे और अदाकार शाहिद, अदाकार गुलाम मुहीउद्दीन इस खला कूपर करने के लिए आ गए थे जो वहीद मुराद और मोहम्मद अली ने खाली किया था, लेकिन नदीम की अदाकारी पर जवाल नहीं आया। उनकी फिल्म आईना ने सिपर हट कामयाबी हासिल की और वक्त ने साबित किया कि वो कई एतबार से वहीद और मोहम्मद अली से ज्यादा वरास्टाइल अदाकार हैं। नदीम ने एक भारतीय फिल्म में भी किस्मत आजमाई की और अपनी फनकाराना सलाहियतों के ऐसे जौहर दिखाए कि हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और वहां के फिल्म बैन भी उनके फनकाराना टैलेंट के कायल और घायल हो गए। वक्त जैसे जैसे गुजरता गया, फिल्मी सनत के जवाल के साथ नदीम में ये एहसास गहरा होता गया कि इन्हें नए जमाने
और नई फिल्मों का साथ देने के लिए अपने आप को बदलना होगा। वक्त बड़ा जालिम है, हर उरूज को जवाल है, और जो लोग उनके वक्त में एक अदाकार के फन की पूजा करते हैं, आने वाले दिनों में इसे भूलने और फरामोश करने में देर नहीं लगाते। चुनाचा नदीम ने अपने आप को बदलने की तरफ एक कदम उठाया और अपना हेयर स्टाइल बदल लिया। नया हेयर स्टाइल नए जमाने और नए फैशन के मुताबिक था, लेकिन एक हेयर स्टाइल के बदलने से वक्त तो नहीं बदलता और ना तकदीर के फैसले ही बदलते हैं। लेकिन नदीम मुतदिल मिजाज और बहुत समझदार इंसान थे। इन्होंने इस हकीकत को कबूल कर ली कि अब उनकी उम्र हीरो बनने की नहीं रही। अब इन्हें साइड रोल भी करने पड़े तो उसे इन्हें कबूल कर लेना चाहिए। हेयर स्टाइल और एनक के साथ वो कई फिल्मों में सिल्वर स्क्रीन पर नमूदार हुए, तो नए फिल्म बैनों ने उनकी अदाकारी को कबूल कर लिया। उसी लिहाज से देखा जाए तो नदीम की अदाकारी कई जमानों का इहाता करती है। वो 20वीं सदी में फिल्मी दुनिया में दाखिल हुए और 21वीं सदी तक इन्होंने फिल्मी दुनिया में राज किया। वो हमारे अदाकारों में सबसे ज्यादा समझदार, बाशूर और मुतदिल मिजाज फनकार हैं, जिन्होंने अपनी कामयाबी को कभी अपने दिमाग में दाखिल नहीं होने दिया और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पोजीशन बदलने को अपनी नाकामी से तबीर करने के बजाय इस बदली हुई हकीकत को कबूल कर लिया। यही वजह है कि अदाकार वो आज भी एक कामयाब अदाकार और अकामयाब इंसान हैं। अदाकारी ने इन्हें बाम और उरूज तक पहुंचाया और जमाना बदला तो इन्होंने माजी का रोना रोने और सुस्ती शोहरत का पीछा करने के बजाय हकीकत पसंदी से काम लिया। वो एक अच्छे और कामयाब अदाकार की हैसियत से अपना मकाम दिलों और ज़हनों में बना चुके हैं और ये उनके लिए बहुत काफ़ी है।